इमरान, इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे आप। मलिक साहब ने जो सवाल आपसे उठाया था, प्लीज उस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं अर्ज कर देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कहा कि हमें फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए और इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, तो उनको मशवरा दिया गया कि अभी इसको नहीं करना और इसको डिले करता रहे। यानी अभी करते हैं, अभी इसको देखते हैं, दिस इज नॉट द राइट टाइम बट वी विल रिस्पॉन्ड। यानी प्राइम मिनिस्टर को साफ इनकार नहीं किया गया, लेकिन उनको ये कहा गया कि अभी ठीक वक्त नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं, हम इसको करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, वो इसको डिले होता रहा। प्राइम मिनिस्टर को एक वक्त आया, उनको ऐसा लगा कि ये तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैं तो निकल जाऊंगा और मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर ये बात हमेशा छुपी रह जाएगी, और उसके बाद अगर मैं कभी भी इस वाकये का, ये चीज का जिक्र करूंगा तो कोई इस बात को मानेगा नहीं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर उनको ऐसा लगा कि उनको एडवाइस नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद उनको एडवाइस करने के बहाने टाइम गेन किया जा रहा है और उनको बाहर निकाला जा रहा है। दैट्स व्हाई फिर वो पब्लिक के पास चले गए। बट इमरान, जो राइट फोरम था वो यही था ना, जो अब हुआ, जो अब इजलास हुआ, जब अब सामने मरासला आया। इससे पहले इजलास के अंदर ये करना है। एहतशाम भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी, पब्लिक के पास नहीं जाते, अगर प्राइम मिनिस्टर पब्लिक के पास नहीं जाते और इस खत का जिक्र ना करते, तो ये जो आज हो रहा है ये कभी ना होता। इसका मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास वो तलब करते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पार्टिसिपेंट्स 10 मार्च को या 11 मार्च को उनकी शिरकत जो थी उससे इंकारी हो जाते कि प्राइम मिनिस्टर ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, हम नहीं शामिल होंगे। तो इमरान, इसमें मकसद जो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है मेरे लिए, वो ये नहीं है। आपका तो क्रेडिट है कि आपने 10 को रिपोर्ट किया, आपका डिसक्रेडिट नहीं है, आपको शाबाशी है कि आपने 10 को रिपोर्ट किया। मेरा ख्याल है कि मैंने आयशा सदीका की, परहैप्स मैं अगर मिस्टेक नहीं कर रहा, तो एक ट्वीट पढ़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी सफीर को बुला के तो डिमार्च हैंड ओवर किया है। ये आज से कुछ 15-20 रोज पहले वो लिख रही थी। हम आमतौर पर कहते हैं कि आयशा सदीका ने लिखा है तो ये एंटी पाकिस्तान एजेंडा है, वेस्ट का एजेंडा है, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। फिर उसके बाद 2-3 वो जर्नलिस्ट जो यूएस बेस से, वाशिंगटन बेस से, उन्होंने लिखना शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर को पता था, जर्नलिस्टों को पता था, आपने इसके ऊपर यहाँ रिपोर्ट किया, आपने यूट्यूब पे एनालिसिस भी दिया। क्या उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं थी बुलाई जा सकती? माजरत के साथ ये फोरम यही था, डे 1 से यही होना चाहिए था। अगर शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हमें तो पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर से पैसे पकड़े गए हैं, नवाज शरीफ को पैसे दिए गए हैं, बाहर से पैसा आया है, ये तरीकाकार नहीं था। बहरहाल अगर कोई पैसे किसी ने पकड़े थे तो फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज करते और उसको डी चौक में सजाए मौत देते, ये तरीकाकार था। सियासत नहीं थी हो सकती इस पे। एहतशाम, आप बार बार ये कहते रहे कि ये हुकूमत की एक अपनी असेसमेंट है और हुकूमत अब ये चाहती है कि जी काउंसिल से, नेशनल सिक्योरिटी से इनको इंडोर्समेंट मिल जाए, और अगर इंडोर्समेंट नहीं मिलेगी तो फिर ये क्या करेंगे। लेकिन अब एहतशाम इंडोर्समेंट मिल गई है, अब क्या कहेंगे आप? एक तो कोई इंडोर्समेंट नहीं मिली है। मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरा जो 2 दिन से मैं आपके सामने ये कह रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको ले जाना इतना मुनासिब, समझदार मूव नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। उसकी वजह सबसे बड़ी ये मैं कहता हूँ कि आप देखिए कि अनऑफिशियली इफ इट वाज कम्युनिकेटेड टू द टॉप मिलिट्री लीडरशिप कि ये मरासला है और इससे कौमी सलामती को ख़तरा हो सकता है, और उसके बावजूद वहाँ से कोई आपको जवाब नहीं मिलता और वो एक्टिव नहीं होते, तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप उसको आगे लेकर गए, आपने कहा नहीं, अब हम ऑफिशियली आपसे चाहते हैं कि आप हमारी असेसमेंट से इख्तलाफ करें। हमारी असेसमेंट यह है कि कौमी सलामती का मसला है, डायरेक्ट फॉरेन इंटरवेंशन है, रजीम चेंज हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ना सिर्फ इमरान साहब के खिलाफ बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। आपको अनऑफिशियली उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होना चाहिए था। लेकिन आप चले गए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, आपने चारों चीफ्स को बुलाया, आपने DGISI को बुलाया, आपने DG इंटेलिजेंस ब्यूरो को बुलाया, और उसके बाद अभी भी आपको फेस सेविंग दी जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि तशवीश का इजहार हम करते हैं। और जाहिर बात है ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान में किसी किस्म की डायरेक्ट फॉरेन इन्वॉल्वमेंट या मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब जो हो गया है, एलामिया सामने आ रहा है। मैं फिर आपको बता रहा हूं किरण कि इस सारी मीटिंग के बावजूद, इस एलामिया के बावजूद, जो अस्करी क़यादत है उनका ख्याल ये है कि ये जो मरासला है, ये इस मरासले का जवाब डिप्लोमेटिक लेवल पर जाना चाहिए था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भी एलामिया आ गया है इजलास के बाद,
उसके बावजूद इस एलामिया का इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मेरी असेसमेंट है। ये आप मुझसे 2 दिन बाद पूछ लीजिएगा, अगर गलत हुई तो मैं यहाँ पे फिर वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उसके सामने लेकर आए, तमाम लोगों के सामने जो सही फोरम है वहां पर लेकर आए। अमजद शुएब साहब जो बात एहतशाम कर रहे हैं कि जो सिलसिला था उसी सिलसिले के तौर पर उसी तरह से मरासला भेज देना चाहिए था, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ख्याल रखते हुए। तो सर यही होना चाहिए था। ये अब जब मीटिंग कॉल हुई और मीटिंग के बाद जो मरासला आया, जो इंडोर्समेंट हुई, ये होना चाहिए था। अमजद साहब देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस चीज का इख्तियार रखते हैं कि जब चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को कन्वीन कर सकते हैं, उस पे रुकावट नहीं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इनमें से एक मेंबर कोई कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो तब भी जाके ये फैसला करना, एक फोरम पे जाके आप डिस्कस करके बेशक उसी नतीजे पे पहुंचे बाद में कि ठीक है हमें सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल से बात करनी है, तब भी ठीक है, लेकिन एक कंसेंसस होगा। मेरी समझ से ये बालातर है कि आप ये समझें कि जी मुझे चूंकि फलानी ये मशवरा नहीं दिया तो लिहाजा मैंने मीटिंग कन्वीन नहीं की। मेरा ख्याल है कि मीटिंग कन्वीन होनी चाहिए थी, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अलबत्ता चीज ये कॉम्प्लिकेशन हमारी अपनी डिप्लोमेटिक नाइसी जो है वो हमने फॉलो नहीं की, उसकी वजह से हुई, और आगे भी हमने इसको उस तरह हैंडल नहीं किया जैसे करना चाहिए था। मैं एक मोटी मिसाल दे देता हूं कि अगर एक जर्नलिस्ट आके आपसे पूछता है कि आपको अगर अमेरिका मांगे अड्डे तो आप देंगे, हो सकता है कि वो प्लांटेड क्वेश्चन हो सकता है उसको खास तौर पे प्लांट करके कहा गया हो कि ये पूछो ताकि हमें पता लग जाए, तो आपका जवाब अगर होगा एब्सोल्युटली नॉट, तो ये या आप जलसे में कहें कि हम कोई आपके नौकर नहीं हैं, तो जिन लोगों पे आपका इन्हिसार है, जिनके कर्जों पे आप जी रहे हैं, जिन्होंने आपको एफएटीएफ में फंसा के रखा हुआ है, वो जानते हैं कि वो आपको मुश्किलात आपके लिए पैदा कर सकते हैं। लिहाजा ये भी डिप्लोमेटिकली आपको जवाब देने चाहिए थे। मैं एक मोटी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने अड्डे नहीं देने तो आपसे कोई सवाल करे तो आप कह सकते हैं कि ये मामला हमारी पार्लियामेंट फैसला करेगी। अभी तो हमसे मांगे नहीं किसी ने, जबकि ऑफिशियली मांगेगा तो पार्लियामेंट फैसला कर देगी। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपके पास फेस सेविंग के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं।